इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, राज्य सरकार स्कूलों में गर्मी और सर्दी की छुट्टियां रद्द करने की तैयारी में है, क्योंकि पहले ही लॉकडाउन की वजह से, उससे पहले स्मॉग की वजह से इतनी सारी छुट्टियां हो गई हैं कि उस पर अब पढ़ाई का जो यहां पर नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए छुट्टियों को रद्द किया जा सकता है। तो गर्मियों की अच्छी खासी छुट्टियां पड़ती है और इसके अलावा कुछ दिन की छुट्टियां जो सर्दियों पर भी पड़ती हैं, तो इन सबको रद्द करने की तैयारी हो रही है। इसके लिए बाकायदा एक कमेटी का गठन किया है। वो कमेटी बताएगी कि कितना नुकसान पढ़ाई का हुआ है और किस तरह से इस नुकसान की भरपाई की जा सकती है। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। तो प्रशांत बताइए जरा, क्या कुछ तय हो रहा है, किन किन बिंदुओं को देखा जा रहा है? बिल्कुल प्रीति, सत्र को नियमित करने के लिए ये पूरी तरीके से फैसला लिया गया है कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन जो अवकाश होता था उसको खत्म किया जा सकता है। आज डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी हुई, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा मंत्री, साथ ही साथ प्राविधिक शिक्षा मंत्री के साथ में बेसिक शिक्षा मंत्री थे। उनके सामने ये निर्णय लिया गया कि अब ज्यादा जोर जो है ऑनलाइन पढ़ाई पे दिया जाए, साथ ही साथ शैक्षिक चैनल बने, चाहे वो बेसिक शिक्षा विभाग के हो, माध्यमिक के हो, उच्च के हो या व्यावसायिक के हो। इसके लिए AKTU के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, जो जल्द से जल्द इस फैसले पर आएगी। और साथ ही साथ जो सत्र नियमित नहीं हो पाया था, लॉकडाउन की वजह से छात्रों का नुकसान हुआ था, उसको लेकर के ये फैसला किया गया है कि अगर सत्र को नियमित करने के लिए ग्रीष्म और शीतकालीन अवकाश को रद्द करना पड़े तो उसको रद्द किया जाए। साथ ही साथ जो परीक्षाएं थी लॉकडाउन की समाप्ति के 3 सप्ताह बाद ही उसको कराने का दिया गया है कि वो निर्णय जो है जल्द से जल्द हो, जिससे सत्र को सही ढंग से प्रारंभ किया जा सके। और जून और जुलाई के प्रथम सप्ताह पे हार्डली एक डेडलाइन जो है यहाँ पर राज्य सरकार ने दे दी कि आप रिजल्ट जारी करते, जिससे छात्रों का ज्यादा नुकसान ना हो। तो ऐसे में प्रोफेसर विनय पाठक के पास बड़ी जिम्मेदारी एक दे दी गई है कि आप इस पे तय करें और शैक्षिक चैनल बनाएं, जिससे पूरी तरीके से ये मामले में छात्रों का नुकसान जो हो रहा था ऑनलाइन के माध्यम से, उनको पूरी जो है शिक्षा थी वो पाठन की वो पूरी व्यवस्था कराई जाती है। बिल्कुल, तो ये एक संतुलन करना होगा प्रशांत की, लॉकडाउन जो है उसका भी पालन करना है और किस तरह की जान से, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ ना हो और वहीं पढ़ाई का भी नुकसान ना हो। शुक्रिया आपका बहुत बहुत जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त राज्य के लिए।